हेलो दोस्तों, मैं सक्सेस विद सुनील में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल, त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणों का मान। सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने के लिए 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, 0 अंश के नीचे 0 लिखते हैं, 30 अंश के नीचे 1 लिखते हैं, 45 अंश के नीचे 2 लिखते हैं, 60 अंश के नीचे 3 लिख देते हैं और 90 अंश के नीचे 4 लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सभी संख्याओं के नीचे 4 लिखते हैं, 3/4, 4/4। उसके बाद क्या करते हैं, सभी संख्याओं पर वर्गमूल लगा देते हैं। इसके बाद हमारा सॉल्व करने में क्या होता है कि 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो 0/2 हो जाएगा 0, और 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो 30 अंश पर हो जाएगा 1/2। 2 का वर्गमूल होगा हमारा √2 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो 2 के नीचे हम इसको सॉल्व करेंगे। √2 और ये 2 की जगह पे लिख देंगे क्या, √2 गुणे √2, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 1/√2। ये हो जाएगा क्या, 1/√2 हो जाएगा। और इसी प्रकार से √3 का वर्गमूल √3 ही होगा और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। दूसरा हमारा 90 अंश पर क्या होगा, 4 का वर्गमूल हो जाएगा, 4 4 से कट जाएगा, तो हमारा ये 1 आ जाएगा। ये हमारा साइन की वैल्यू है। प्रथम त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, साइन है, तो साइन ए पर क्या हो जाएगा, साइन 0 अंश का मान हो जाएगा 0, साइन 30 अंश का मान हो जाएगा 1/2 और साइन 45 अंश का मान हो जाएगा 1/√2, साइन 60 अंश का मान होगा √3/2 और साइन 90 अंश का मान हो जाएगा 1। अब हम लिखते हैं क्या, कास के लिए, तो कास के लिए ट्रिक बनेगा हमारा, जो दाएं से बाएं की तरफ लिखा गया है साइन की वैल्यू, उसको क्या करेंगे, बाएं से दाएं की तरफ लिख देंगे। 1 हमारा सबसे पीछे है तो 1 सबसे आगे आ जाएगा। उसके बाद क्या है, √3/2, तो √3/2 ये ऐसे लिख देंगे। इसके बाद 1/√2, फिर इसका लिखेंगे क्या, 1/2, और ये 0 सबसे आगे है, 0 सबसे पीछे हो जाएगा। ये हमारा कास की वैल्यू फाइंड हो गया है। अब हम निकाल लेते हैं टैन की वैल्यू। टैन की वैल्यू के लिए क्या होता है, टैन के लिए थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। टैन बराबर होता है हमारा, टैन बराबर होता है sin/cos, sin/cos होता है। तो यहाँ पे साइन 0 अंश की मान कितना है, 0, और cos 0 का हो जाएगा 1, तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0, तो tan 0 अंश का मान हो जाएगा 0। इसी प्रकार से देखते हैं क्या, दूसरा है हमारा tan 30 अंश के लिए। tan 30 अंश के लिए क्या लिखेंगे, 1/2 कास का वैल्यू है, साइन का वैल्यू है, और √3/2 कास की वैल्यू है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 गुणे 2/√3, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/√3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/√3। नेक्स्ट देख लेते हैं 45 अंश के लिए क्या हो जाएगा, 45 अंश के लिए होगा क्या, 1/√2 को ऐसे लिखेंगे, इसके नीचे फिर 1/√2 लिख देंगे, क्योंकि कास 45 अंश का मान भी 1/√2 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर चला जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1, tan 45 अंश का मान हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा tan 60 अंश के लिए, तो इसमें क्या करेंगे, √3/2 है, और क्या है, 1/2 है। इसको भी सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, √3/2 गुणे 2/1, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा √3।
तो क्या करेंगे, √3 लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा क्या, tan 90 अंश का मान। तो 90 अंश के लिए क्या हो जाएगा, sin 90 अंश बटे cos 90 अंश। sin 90 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 90 अंश की वैल्यू होती है 0। तो 1/0 हो जाएगा अनडिफाइंड, मतलब अपरिभाषित। अब हमने पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा है कि साइन का अपोजिट होता है क्या, कोसेक, कास का अपोजिट होता है सेक, और tan का अपोजिट होता है कॉट। यहाँ लिख देते हैं कॉट, कॉट। ये तो tan का 0 का अपोजिट हो जाएगा इन्फिनाइट। 1/√3 लिखा हुआ है, तो ये tan ये पर लिखा हुआ है 1/√3, तो काट ये का हो जाएगा, इसका उल्टा √3 हो जाएगा। 1 का उल्टा 1 ही होगा, और 3 का उल्टा √3 का उल्टा हो जाएगा 1/√3, और अपरिभाषित लिखा हुआ, अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0। इस प्रकार से tan का उल्टा क्या हो जाएगा, काट, काट का उल्टा tan, tan का उल्टा काट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कास का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक। यहाँ से इसको लेके आते हैं इधर, कास का उल्टा हो जाएगा सेक। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कास में 1 है, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट 1 ही होगा। फिर यहाँ पे लिखा है √3/2, √3/2 का अपोजिट हो जाएगा 2/√3। यहाँ पे लिखा है 1/√2, 1/√2 का अपोजिट हो जाएगा √2, 1/2 का अपोजिट होगा 2। यहाँ पे 0 लिखा है, 0 का अपोजिट हो जाएगा इन्फिनाइट। नेक्स्ट है हमारा कोसेक। ये कोसेक ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी, इसको हम साइन का अपोजिट मानते हैं ना, तो इस साइन के ये हो जाएगा, साइन का अपोजिट कोसेक ये हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। जीरो का अपोजिट हो जाएगा इन्फिनाइट। 1/2 लिखा है ना, 1/2 का अपोजिट हो जाएगा 2। 1/√2 लिखा है, इसका अपोजिट हो जाएगा √2। यहाँ पे साइन 60 अंश की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका अपोजिट होगा कोसेक 60 अंश की वैल्यू 2/√3। और साइन 90 अंश का मान होता है 1, तो कोसेक 90 अंश का मान, इसका भी अपोजिट होगा 1, 1 का अपोजिट 1 ही होगा।